कहानियों में ना एक गजब की ताकत होती है। सोचिए, एक तरफ कोई कहानी हमारे रोंगटे खड़े कर सकती है, तो दूसरी तरफ वही कहानी हमें सपनों की दुनिया में भी ले जा सकती है। तो आज हम इसी जादू के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है कहानी में कि उसे पढ़ने के बाद एक अनजाना सा डर, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो असर जहन पर देर तक बना रहता है। और फिर ठीक इसके उलट, वो कौन सी चीजें हैं जो किसी दूसरी कहानी को इतना खूबसूरत बना देती हैं कि लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक काम करते हैं। हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों की दुनिया में चलते हैं। एक है एकदम डरावनी भूतिया कहानी और दूसरी एक जादुई परी कथा। हाँ, तो ये हैं हमारी दो कहानियां। एक तरफ है बक्सरगंज कॉलेज का प्रेत। नाम से ही थोड़ा डर लग रहा है ना। इसमें एक आत्मा है जो बदला लेने के लिए भटक रही है। और दूसरी तरफ है जादुई दोस्तों की खोज। इसमें एक हीरो है जो अपनी किस्मत आजमाने निकला है। अब सवाल यही है कि आखिर वो क्या है जो इन दोनों को इतना इतना अलग बनाता है। तो चलिए इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसके हीरो को समझना पड़ता है। उसके मुख्य किरदार को जानना सबसे जरूरी है। तो हमारी डरावनी कहानी का हीरो है सुरेंद्र यादव। अब ये कोई सुपर हीरो नहीं है, बस एक आम इंसान है। अपनी रोज की नौकरी करने आया है, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं कि वो अनजाने में एक ऐसी भयानक सिचुएशन में फंस गया है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस ये एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन ही उस खौफनाक माहौल को बनाने के लिए काफी है, जिसका सामना सुरेंद्र को पहली ही रात से करना पड़ता है। वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो तो बस जो हो रहा है उस पर रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। मिलिए हमारी परिकथा की हीरो से, दीनानाथ। ये एक ऐसा नौजवान है जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और उसने फैसला किया है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। दीनानाथ का ये जो ऐलान है ना, ये उसकी सोच को एकदम साफ कर देता है। वो किसी मजबूरी में नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। एक हीरो है जो हालात का शिकार है, अपने अतीत के सायों से लड़ रहा है, और दूसरा हीरो वो अपना भविष्य खुद बना रहा है। मतलब एक मजबूर है और दूसरा महत्वाकांक्षी। अच्छा, हीरो की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों में जो सुपर नेचुरल पावर है, जो अलौकिक शक्तियां हैं, वो कैसे काम करती हैं। देखिए, डरावनी कहानियों में अक्सर क्या होता है, एक ऐसी आत्मा होती है जिसके साथ जिंदगी में बहुत बुरा हुआ हो, अन्याय हुआ हो। ठीक वैसे ही जैसे हमारे कॉलेज की भूत कविता, उसकी जो ताकत है ना, वो उसके दर्द और कभी न खत्म होने वाले गुस्से से आती है। और यहाँ पर जो बात सच में डराती है वो ये है कि कविता की शक्तियाँ कितनी भयानक हैं। उसकी जो दर्दनाक कहानी है, जो उसे इंसाफ नहीं मिला, उसी ने उसे एक ऐसी खतरनाक ताकत बना दिया है जिसका मकसद सिर्फ एक है, बदला। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी आवाज़ जो 10 औरतों की चीखों जैसी लगे, या नाखून जो पलक झपकते ही इंचों लंबे हो जाएं। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करने के लिए हैं। और अब दूसरी तरफ देखिए, परी कथा की शक्तियों को। ये डरावनी या खतरनाक नहीं है, बल्कि बड़ी अनोखी और मददगार हैं। दीनानाथ और उसके दोस्तों को जो शक्तियां मिली हैं, वो उनकी मदद करने के लिए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ बदला लेने वाली शक्ति और दूसरी तरफ सपने पूरे करने में मदद करने वाली। अब बात करते हैं संघर्ष की, यानी कॉन्फ्लिक्ट की। इन दोनों कहानियों का जो संघर्ष है वो भी टाइम से जुड़ा हुआ है। एक कहानी अतीत के काले राज खोलती चली जाती है, जबकि दूसरी कहानी सीधा भविष्य की तरफ बढ़ती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे हॉरर स्टोरी में टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है। हर रात के साथ सुरेंद्र अतीत के एक और काले सच के करीब पहुंच रहा है। फिर उसे पता चलता है कि हर चपरासी 6वीं रात के बाद गायब हो जाता है, और ये डर तब तक बढ़ता जाता है जब तक वो उस भयानक 6वीं रात तक नहीं पहुंच जाता। और परी कथा में वहां संघर्ष का तरीका एकदम अलग है। वहां अतीत में कुछ नहीं खोजा जा रहा, वहां तो भविष्य के लक्ष्य को पाने के लिए एक के बाद एक चुनौतियां हैं। हर टेस्ट, हर परीक्षा दीनानाथ को अपने इनाम के और करीब ले जा रही है। मतलब एक का संघर्ष अतीत की गुत्थी सुलझाना है, तो दूसरे का भविष्य का इनाम जीतना। और अब
अब आते हैं कहानी के अंत पर। ये वो जगह है जहां इन दोनों कहानियों का फर्क सबसे सबसे ज्यादा साफ नजर आता है। डरावनी कहानी खत्म होती है इस एक लाइन पर, भाग सको तो भाग लो। और ये ताज़ी स्याही से लिखा है, मतलब साफ है, श्राप खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी वहीं है। और इसके ठीक उलट परी कथा का अंत कैसा होता है? और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, एकदम सुकून देने वाला। सब कुछ ठीक हो जाता है, हीरो को अपना इनाम मिलता है और दुनिया फिर से अपनी सही जगह पर आ जाती है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि डरावनी कहानियाँ हमें एक बेचैनी में छोड़ जाती हैं। वो याद दिलाती हैं कि दुनिया में बुराई भी है, जबकि परी कथाएं वो हमें भरोसा दिलाती हैं कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा, अच्छाई की ही जीत होगी। तो इस पूरे विश्लेषण से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये कहानियां सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये हमारे समाज के बारे में और हमारे खुद के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती हैं। असल में डरावनी कहानियां एक तरह की चेतावनियां हैं। वो हमें अन्याय और अतीत के खतरों के बारे में आगाह करती हैं। और दूसरी तरफ परी कथाएं, वो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी इच्छाएं हैं। वो हमें दिखाती हैं कि अगर हम हिम्मत रखें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। और बस यही एक सवाल है जो सोचने के लिए है कि हम अपने डर से ज्यादा सीखते हैं या अपनी उम्मीदों से। हमारी इस दुनिया को कौन सी कहानियां ज्यादा शक्ल देती हैं, चेतावनी देने वाली या उम्मीद जगाने वाली? इस पर सोचिएगा जरूर।